पीछे जो जन सैलाब आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कश्मीर के अलग अलग कोनों से आए और आधे कल ही जो है श्रीनगर आए और यहाँ रुके, और इनमें से कई सारे जो हैं आज सुबह सवेरे, जब सुबह सवेरे की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह के 3 बजे 4 बजे कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से श्रीनगर आए और बख्शी स्टेडियम में इंतज़ार किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने का। रैली ख़त्म हुई है और जैसे आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो है लोग इस रैली का हिस्सा बनने आए थे, और जो अलग अलग हिस्सों से क्या जो है मेल फीमेल सभी लोग जो है मोदी जी को सुनने आए थे। और आज जो है एक ऐतिहासिक दिन था कई तरीके से, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 370 हटने के बाद पहला विजिट था पीएम नरेंद्र मोदी का कश्मीर का, और एक बहुत बड़ी रैली जो है प्लान की थी बीजेपी ने। ये कहा था कि कम से कम 2 लाख के आसपास लोग होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हम सेफली कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो है लोग इस रैली का हिस्सा बनने आए थे। और जो है मोदी जी को सुनने के बाद हमने कईयों से बात की तो खुश है स्पीच से। ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ बातें की, खरा सच कहा कश्मीर के बारे में कि कैसे जो है यहाँ के लोगों को जो है एक्सप्लॉइट किया गया। जो कुछ फैमिलीज थी वो रूल कर रही थी कश्मीर पे, और वो फैमिली जो है वो फैमिली रूल जो था, खानदानी राज था, वो ख़त्म हुआ है। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट को लेके जैसे हम कह रहे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं कश्मीर में, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, यहाँ के टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों को ज़्यादातर नौजवानों को जो है स्किल्ड बनाने के लिए जो भी इनिशिएटिव हैं उनके बारे में कहा। और उसके साथ साथ जो चेंजेस हुई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में भी कहा कि कैसे जो है उस बैंक को लूटा गया था और उसका जो ऐसा हाल था कि वो बंद होने की कगार पे था, लोगों का पैसा डूब जाता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसका अकाउंट ना हो जम्मू कश्मीर बैंक में। तो उसको कैसे सरकार ने जो है वापस खड़ा किया, उसको रिस्ट्रक्चर किया, और जो भी गलत चीज़ें हुई थी सालों की उसको ठीक करने की कोशिश की। तो जैसा आप देख सकते हैं लिटरली जन सैलाब है, हज़ारों लोग हैं, अलग अलग जो है कश्मीर के हिस्सों से आए हैं, आधे नॉर्थ कश्मीर से हैं, साउथ कश्मीर से हैं, सेंट्रल कश्मीर से भी कई सारे लोग हैं। और उम्मीद यही है कि जो वादे किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने इस रैली में वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होंगे। वो वादे जो हैं ग्राउंड पे उनको जो है एक प्रैक्टिकल शेप मिलेगी, ताकि यहाँ के लोग जो हैं उनको फ़ायदा हो, यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, जो हॉर्टिकल्चर को जो एक जो है बूस्ट देने की बात है, हज़ारों करोड़ जो है कमिट किए हैं वो ग्राउंड तक पहुँचे, और उसके चलते जो है यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो तरक्की करे, जो फार्मर है वो स्किल्ड बने, और ओवरऑल जो है इकोनॉमिक एक बूस्ट मिले। क्योंकि कश्मीर की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, जो सालों साल का टर्मोइल रहा, लेकिन हमने देखा है पिछले कई सालों से जो है हालात काफ़ी बदले हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है, मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट जो है ऑल टाइम लो पे हैं। तो जब पीस रहेगा तभी डेवलपमेंट रहेगी, और वही मैसेज थी पीएम नरेंद्र मोदी की। तो एक बहुत बड़ी रैली कश्मीर में, ऐतिहासिक, क्योंकि इतनी बड़ी रैली शायद ही कश्मीर में हुई हो जहां प्राइम मिनिस्टर आए हों और इतने सारे लोग जो हैं रैली का हिस्सा बने हों। अभी मोदी जी आए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स भी अनाउंस की हैं, कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीर के लिए? क्या बिल्कुल हज़ार करोड़ों में लोग आएंगे। अभी तक 5 लाख यहाँ पे पहुँचेगा, अभी 5 लाख और आने वाले हैं। सर मसला ये है कि गरीबों के जो मुद्दे हैं, मस्त यहाँ के मिडिल क्लास लोगों का यहाँ पे पैकेज आएगा, गरीब तक पहुँचना चाहिए। सबसे पहले वो गरीब तक पहुँचना चाहिए। दूसरा यहाँ का बिजली का बिल सर, वो तो गरीबों को माफ़ होना चाहिए। चाहे बेचारे यहाँ पे खुदकुशी किसी ने किया इसी बिल के लिए, तो दूसरा हो गया। तीसरा डेलीवेजरों का मसला सर, तीसरा जो यहाँ पे अभी बीजेपी वटेवर आई है, अभी तो वो पावर में है, सेंटर में है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ के जो बेरोज़गार बच्चे पढ़े लिखे उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं भी अभी डेलीवेजर हूँ सर, अभी तक मैं 20 साल से परमिट नहीं हो रहा हूँ। अब मेरा सैलरी भी इन्होंने बंद रखा है। चलो सर, मोदी साहब से रिक्वेस्ट है, वेलकम इज़ मोदी और वेलकम इज़ आल्सो इज़ भारतीय जनता पार्टी। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं ये कहता हूँ बहुत उम्मीद है लोगों को, हमें ये मसले हल हो गए। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा अनंतनाग से हूँ। क्या मोदी जी ने जो अपनी स्पीच दी, क्या आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगा? देखो, आज
हमारा यहाँ जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, आपने देखा यहाँ पे पब्लिक मतलब इतना जन सैलाब आया है कि लोगों की तादाद अगर गिनती करें तो करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि लोग मोदी जी को चाहते हैं और इनकी चाहत ही लोगों को यहाँ तक खींच के लाई है। आप देख रहे हैं जब से हमारी सरकार यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी में आज तक जितनी भी यहाँ पे स्कीमें दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें दी हैं, चाहे वो गोल्डन कार्ड की बात करें, लाडली बेटी की बात करें, या कोई जितनी भी स्कीमें यहाँ पहुँची हैं, हमें बहुत खुशी है कि हर स्कीम हमारे तक पहुँचती है। पहले वाला दौर जो था वो ख़त्म हो चुका था। पिछली सरकारों ने हमें जो आज तक लूट मचा के रखी थी, जो आज तक हम लोगों को समझो कि ख़त्म कर दिया था, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता था। आज ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, हर चीज़ हमारे तक पहुंच रही है। और मोदी जी ने जो भी अपनी स्पीच में यहाँ पे हमें बताया, जो स्कीमें दी हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें लगता है कि आज तो बीजेपी की सरकार कश्मीर में नहीं है, मगर जब बीजेपी की सरकार कश्मीर में आएगी, यहाँ एक नई बहार होगी। बारामूला से मोदी जी ने स्पीच दी, क्या इंपॉर्टेंट बातें की और आपको क्या लगा कि इसमें डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ बातें ठीक भी की, लेकिन कुछ हद तक ये जो प्रोग्राम था ये इलेक्शन के रिलेटेड भी था, तो मिला जुला था। तो क्या उनने इम्पोर्टेंट कहा जिससे आपको लगता है कि कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, या फिर आगे जो कोई वादे किए, बताइए। आगे आने वाले टाइम में कोई भरोसा नहीं होता है किसी का भी, क्या कर सकता है, लेकिन जो किए हैं उनमें कुछ काम ठीक ही किए हैं। जैसे कि टूरिज़्म के हवाले से, और जो खासकर हमारी फ्रूट इंडस्ट्री उसके हवाले से कुछ खास उन्होंने किया नहीं। जो कि बिरूनी फ्रूट था वो हमारे यहाँ आता है, जो कि उसका इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं कुपवाड़ा से। आप जो है बैसाखियों पे यहाँ तक आए जी। क्या चीज़ ने आपको यहाँ लाया? मेरे को अगर सच बताऊं तो बहुत तकलीफ़ है। हाँ। मैंने गवर्नमेंट को आज तक जाने के गवर्नर साहब के पास भी मैं गया डलगेट में कि मेरे को एक सिक्योरिटी दिलाओ, हाँ। तो लिखा तो सही, मिला नहीं। क्या करते हैं आप? मैं बैठा रहता हूँ, बस एक एक रुपया मांग कर लेता हूँ। घर वाले भी बीमार है, 3 बच्चियाँ भी हैं। तो मोदी जी ने यहाँ स्पीच दी, क्या उसमें से जो है आप बोलेंगे क्या बात की, क्या अच्छा लगा आपको? इन्होंने बोला देंगे, वो देंगे, ये देंगे, लेकिन हमारे को जो 1000 रुपये वो मिलता है, हाँ ना। 8 महीने 2 महीने के बाद 2000 या 1000 देते हैं, उसे क्या करूं? अभी जो हैं बड़े 1000 रुपये अगर मिलता है 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, उससे क्या खाऊं? कोई बात जो आपको पसंद आई उसकी स्पीच की, क्या उन्होंने? मैं ये नहीं बता सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ मिलता, आज तक मैं सफ़ेद हो गया हूँ, क्यों मैं ये हालात में चलता हूँ। लेकिन किसी गवर्नमेंट ने मेरी तरफ नहीं देखा, मुझे तसल्लियाँ हो रही हैं। चलिए शुक्रिया। ओके। आपका नाम? सुनावला जी, आप कुपवाड़ा से इतने दूर से रैली में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, और तो क्या स्पीच में आपने सुना, क्या कहा मोदी जी ने, क्या आपको उसमें से सही लगा? मोदी जी ने कुछ कामों के बारे में बताया है, जैसे उसने टनल के बारे में बताया है, 4 लाइन के बताया है, और जो यूथ है उनके बारे में बताया है। काफ़ी चीज़ें उसने बताई हैं। क्या उम्मीद? जो उम्मीद तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये आने वाले वक्त ही बताएगा कि हम 86 की तरफ जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप, वहाँ क्या हो? जैसे साधना टॉप पे टनल की बात है या बाकी? देखो करना टनल पिछले 30 सालों से हम मांग रहे हैं। इसी तरह हमारे एरिया में मत्सल टनल है, जो तकरीबन 3 महीने विंटर में बंद रह जाता है। पिछले मतलब जब से मैंने अपनी ज़िंदगी का होश संभाला है, तब से हम मांग रहे हैं। आपको लगता है पूरा? उम्मीद है, उम्मीद है। आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। थैंक यू। बांडीपुर से आए नरेंद्र मोदी के जलसे में, यहाँ पहली दफ़ा आ जाए हम। अच्छा। तो बहुत भीड़ थी लोगों की, लेकिन जो उम्मीदें थी पूरी नहीं हो सकी मेरे ख्याल में। क्या उम्मीदें थी आपकी? मैंने ये डेली वेज थे, बहुत से कामें थे वहाँ पर, क्यों ये बेरोजगारी। बात सुनी मोदी जी की, क्या उनकी बात आपको सही लगी, गलत लगी? आस्ते क्या बात की? उन्होंने तो अच्छी की, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी क्या बात अच्छा लगा अच्छी। उसमें उन्होंने क्या अच्छा, उन्होंने बोला धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, हाँ। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा सर।
आप एक दफ़ा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग बोलते हैं एक ही दफ़ा हो जाए, एक दफ़ा होता कुछ नहीं। हाँ, आराम से होगा। आराम से होगा, लेकिन कितना सफर काट के आए हैं? वो बहुत दूर से, बांडीपुर से सर, बांडीपुर से किलोमीटर? कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? हाँ, नहीं ज़्यादा, ज्यादा ही। ज़्यादा सर। चलो, खाना वाना खाया कुछ? अभी कहाँ सवेरे से कख नहीं खाया, कख नहीं खाया। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर न्यूज़ नेशन के लिए।